बांग्लादेशी ऑटो सेक्टर मार्केट बहुत जल्दी पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगी। पॉलिसी साजों को इस हवाले से बांग्लादेश की ऑटो पॉलिसी से सीखना चाहिए। मुकामी स्टेक होल्डर की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को बांग्लादेश की ऑटो सेक्टर पॉलिसी सीखना चाहिए, जो कि चंद ही बरसों में पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देगी। अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश, अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेशी भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। और एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को भी बीट करते हुए आगे निकलने वाला है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जिस तरीके से तरक्की हो रही है, जिस तरीके से GDP ऊपर जा रही है, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी बीट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जब से जापान बड़े बड़े इन्वेस्टर बांग्लादेश के अंदर आए हैं, जापानी, कोरियन और चाइनीज़, तो बांग्लादेश के अंदर बड़े बड़े फैक्टर उन्होंने लगाए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है। और ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि पाकिस्तान और इंडिया को बीट करते हुए हर इंडस्ट्री में आगे निकलने के साथ साथ अब इस बांग्लादेश गोइंग टू बीट पाकिस्तान इन ऑटो सेक्टर। कार्स के मामले में बांग्लादेश खुद कफील होने जा रहा है। 10 साल के अरसे में बांग्लादेश अपनी कंट्री के अंदर ना सिर्फ कार तैयार करेगा, बल्कि उसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स होंगे वो सारे जो मैन्युफैक्चर होंगे वो बांग्लादेश के अंदर होंगे। और ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि बांग्लादेश ने किस तरीके से तरक्की की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए सबको पीछे किया जा रहा है। और उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। अब पाकिस्तान भी ऑटो सेक्टर में बांग्लादेश से भी पीछे होने वाला। और पाकिस्तान को सीखना चाहिए, इसके ड्राफ्ट को सीखना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए, अपने फ्यूचर को अपने सामने रखते हुए जिस तरीके से बेहतर एक डिज़ाइन बनाया, जिस तरीके से बेहतर मनसूबाबंदी बनाई है, अब पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए। और पाकिस्तान के जो बड़े ओहदेदार हैं, जो इस तरीके की अपने जो इस्लाह के साथ चलते हैं, उनको सीखना चाहिए बांग्लादेश से। आज की इस वीडियो पे रिएक्शन देने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। बांग्लादेशी ऑटो सेक्टर मार्केट बहुत जल्दी पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगी। पॉलिसी साजों को इस हवाले से बांग्लादेश की ऑटो पॉलिसी से सीखना चाहिए। मुकामी स्टेक होल्डर की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को बांग्लादेश की ऑटो सेक्टर पॉलिसी सीखना चाहिए, जो कि चंद ही बरसों में पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देगी। बांग्लादेश में $302 बिलियन की मईशत है और फीकस आमदनी $1855 है, जिसके साथ गाड़ियों की असेंबली और ऑटो पार्ट्स को तैयार करने के लिए पहली ऑटो पॉलिसी का ड्राफ्ट का ऐलान किया गया है। पॉलिसी की मुद्दत 10 साल होगी, जिसका हदफ 2030 तक GDP के 10% हिस्से को बढ़ाना है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश अगले 10 साल के अरसे में CPU यूनिट से SKD और फिर मुकम्मल तौर पर CKD यूनिट मुकामी तौर पर तैयार करने के लिए अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करेगा। बताया गया कि बांग्लादेश की पॉलिसी में ईंधन से चलने वाली एंट्री लेवल कार, हाइब्रिड गाड़ियाँ, बरकी गाड़ियाँ और मुतबादिल ईंधन की गाड़ियाँ जिसे NG, LPG, हाई डीजल, एथेनॉल और हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम शामिल है। बताया गया कि इस पॉलिसी में 8 सालों में 20% मुकामी गाड़ियों में इजाफा करने के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड के साथ ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज को भी बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम किए जाएंगे। इस रिपोर्ट के हवाले से माहिरीन ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत बांग्लादेश मुसाफिर कारों के सिलसिले में 7 साल की मुद्दत में 10% कस्टम ड्यूटी पर 100% CKD पार्ट्स की दरामद की इजाज़त देगा, जिसके बाद CKD टैरिफ लागू हो जाएगा। बताया गया कि ये अहम इकदाम उठाया जा रहा है जो 5 सालों में इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद को रोकना है। 5वें साल में वो इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और माहिरीन का कहना है कि इस तरह की पॉलिसी से आइंदा चंद बरसों में बांग्लादेश की ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ देगी। तो जी ये थी न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है। और आने वाले टाइम में बांग्लादेश जो यूजेबल कार्स इंपोर्ट करके लाई जाती हैं उसको रोकथाम लगा देगा। उसके बाद जापान की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कि बांग्लादेश के अंदर हो रही है, अब ऑटो में भी खुद कफील होने जा रहा है बांग्लादेश। और अभी तो जापानी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है बांग्लादेश के अंदर कार्स। और पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि मैन्युफैक्चर करती हो पाकिस्तान
पाकिस्तान में हैवी किस्म की कार्स, और बांग्लादेश में बहुत बड़ी कंपनी मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में बांग्लादेश ने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है और एक रोल मॉडल बन के सामने आया बांग्लादेश। और जिस तरीके से उनकी मेहनत है, उनका काम करने का तरीका है, उनके आने वाले टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आसानियाँ बनाने। हमारे मुल्क में क्या होता है, लोग आते हैं हुकूमत में सिर्फ अपना टाइम पूरा करने के लिए, अपने टाइम के अंदर क्या क्या किया वो बताने के लिए, और अगले 5 साल के लिए वो फिर वोट मांगने के लिए गलियों में निकल पड़ते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट जब आती है तो उसकी सबसे पहली जो एक कामयाबी होती है वो ये रियलाइज़ करते हैं कि मुल्क की हालत को बेहतर बनाएं, दूसरों से आगे निकलें। 5 साल तक हम लोगों ने सिर्फ मुल्क को आगे रखना है, अपने बारे में बाद में देखेंगे। और आने वाले साल में जब वो एक अच्छी कामयाबी के साल उभर के सामने आते हैं तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा आवाम उनकी तरफ माइल होती है और उनको फिर गवर्नमेंट में ले आती है। यही कामयाबी है शेख हसीना वाजिद की, और आज वो मुल्क के अंदर इतनी बार प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रह चुकी हैं और आज भी मुल्क के अंदर काम कर रही हैं। तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि बांग्लादेश जो है वो ऑटो के सेक्टर में पाकिस्तान को भी बीट करने वाला है और इंडिया को बीट करके वो आगे निकलने की तरफ सोच रहा है और फ्यूचर को अपने ब्राइट कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।